एस्ट्रोलॉजर जो अपना डेट ऑफ बर्थ लेता है, जो हमारा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, हाँ। आपका जर्नी में आपका जो मेरा spiritualism, जर्नी में हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा जर्नी में सिर्फ दो ही चीज लिया जाता है। एक हो गया कि उनका नाम, जो आदमी आए हैं उनका नाम लेना है, औरत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनका नाम लेना है और उनका माता जी का नाम लेना है। बस ये दोनों ही हमें चाहिए, कोई ना डेट ऑफ बर्थ, ना टाइम और न कहाँ जन्म हुआ। ये दोनों लेकर के मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ, जो शक्ति है उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे पूछता हूँ ये जो आए हैं मेरे पास, इनका क्या प्रॉब्लम है, इनका क्या है नहीं है, वो मैं बताओ। तो गॉड से प्रार्थना करने के बाद उनका जो रिप्लाई आता है मैं पेन से लिखता हूँ। बस लिखने के बाद फिर उनको दोबारा पूछता हूँ आप क्या कर लिए आए हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप लिखते हैं, आप एक परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं और उनकी आज्ञा लेकर आप लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं आप, किससे पूछते हैं, और आपका जो आराध्य देवी है उनका नाम भी हमको थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा होगा। और आपका जो लिखने का जो जर्नी है, आप लिखते हैं, वो उसमें उस बारे में आप हमको विस्तारित थोड़ा सा बताइए। हाँ, सही बात है। तो मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो मेरा मेन होता है मेलडी माता। तो मेलडी माता को मैं आराधना करता हूँ, साथ में और होते हैं। तो जो शक्ति गुरुजी ने दिया है सबका नाम मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा हिडन रहता है और छुपा रहता है। तो इन लोग से मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो आदमी आए हैं मेरे पास उसका नाम और उनका माता जी का नाम लेकर के, तो उनको मैं पूछता हूँ कि इनका ये क्या प्रॉब्लम है या क्या कारण से जो आए हैं मेरे पास, इसका और क्या क्या प्रॉब्लम है ये सब बताना है। तो उसी हिसाब से मेरा वो पेन और पेपर लेके बैठता हूँ, तो पेन और पेपर में उनका लिखा आ जाते हैं। जो पूछते हैं मैं बड़ा धड़ाधड़ इसको लिखे जाता हूँ। तो लिखने के बाद जब लिखना खत्म हो गया उनके बाद मैं उनसे पूछता हूँ तो आप क्या काम कर लिए आए हैं और मेरे पास क्यों आए हैं दरबार में। तो उसने जो बताते हैं तो बताने के पहले ही मेरा लिखा हुआ होता है, उसमें उनका जो प्रॉब्लम है क्या है नहीं है वो लिखा हुआ आता है। और उसका बाद अगर वो उन्होंने पर्सनली कुछ क्वेश्चन करना चाहता है तो फिर दोबारा फिर देवी से मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर उनका वो रिप्लाई लेके उनको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो आपके पास आ रहे हैं ऑलरेडी उसका प्रॉब्लम आपको पता होता है, लेकिन क्योंकि आप माता से जो बात करती है, बातचीत करते हैं, माता ही आपको माने एकदम बोल देते हैं कि ये जो व्यक्ति आपके पास आए हैं वो ये प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वही आप प्रॉब्लम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद वो जो दरबार में आते हैं वो आपको वही प्रॉब्लम के लिए आए हैं वही आपको बोलता है जे ऑलरेडी आप उस क्वेश्चन को ही लिखा हुआ है। तो एक अनोखी बात है कलकत्ता में, या मैंने पहली बार सुना है इस बारे में, कभी नहीं सुना कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसका जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं उसका जब सॉल्यूशन बताते हैं वो कितना काम करती है? हाँ, पहले तो क्या होता है कि मैं पहले देख लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उनका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने का फिर दूसरा एक पार्ट लगता है मेरा, उनका सोल्यूशन करना, उसका कितना दिन में वो काम खत्म होगा, कितना क्या, उनका एक दूसरा पार्ट होता है। तो एक पार्ट तो हो गया मेरे लिखने का, दूसरा पार्ट होगा कि वो गिनती करना। तो मेरा कुछ है गिनती करने का, वो उसका बारे में जानने के लिए उनका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। तो सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए और कितना दिन से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और कितना दिन में ये प्रॉब्लम खत्म होगा और खत्म करने के लिए क्या करने पड़ेगा। कोई पूजा देना है या मंत्र जाप करना है या घर में नकारात्मक है या उनका बाधा है या उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम लेते हैं और उनका गिनती करके, जैसे कि आते हैं कोई आदमी तो ये आया तो फिर पूछ ले भाई कैसा है, ऐसा करेंगे 2-4 मिनट टाइम देने होता है। 2-4 मिनट टाइम लेके आते हैं तो फिर उनको मैं गिनती करके देखता हूँ तो उनका सोल्यूशन निकल जाते हैं।